चलो आ जाओ। एक चीज जरूर मेरे को बतानी है, ठीक है? ये मनमोहित, माइक ऑन कर। यस सर। तेरे को लिंक कहां से मिला? चमनदीप। हाँ जी। चमन तो मंगवाया थी। हाँ, अब ये सबके लिए है। विदाउट परमिशन कोई भी ऑनलाइन लेक्चर नहीं लगाएगा, ठीक है? ऑफलाइन लेक्चर शुरू करने का एक रीजन है, और तुम्हें मालूम है तुम्हारा लास्ट ईयर क्या हाल हुआ है ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है? सबको मालूम है, ठीक है? मेजोरिटी ऑफ यू, इनफैक्ट 99.9% स्टूडेंट्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो लेक्चर लगाते हैं नहीं लगाते, यहाँ पे कम से कम ढंग से बैठ के लेक्चर लगाते हो, ठीक है ना? मेरे को, मेरे सामने हो तो मेरे को पता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। घर पे मेरे को नहीं पता तुम सोफे पे बैठ के लेट के लेक्चर ले रहे हो, बेड पे लेटे हो, क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। तो किस तरीके से फोकस जाएगा, कितना ध्यान जाएगा, ये हमें पता नहीं है। तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को मैंने अलाउ किया हुआ है, वो भी उनके पेरेंट्स से बात करने के बाद, अदरवाइज मैंने किसी को अलाउ नहीं किया हुआ। तो रैंडमली कोई भी, उधर से ले लो, रैंडमली कोई भी ऑनलाइन लेक्चर नहीं लगाएगा। मैं पहले बोल रहा हूं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मनमोहित, आज मैं अलाउ कर रहा हूं, आज के बाद नहीं, ठीक है? आपको यहीं पे आके ओके लेक्चर सर। लगाना है। हाँ, 100%, ठीक है? ये चीज समझ लो, ठीक है? बाद में तुम्हारा भाई मार्क्स खराब आएंगे तो मेरे ऊपर आएगा, यहाँ पे आके करना है। ऑफलाइन लेक्चर का इसीलिए मतलब है, अदरवाइज मैं ऑनलाइन लगा लेता हूँ भाई, सारे घर बैठ के देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, इधर आने का कष्ट भी क्यों करना है, ठीक है ना? ऑफलाइन का मतलब अलग चीज है, लास्ट ईयर देखा है क्या चीज है, तो प्लीज ऑफलाइन लगाना है, ठीक है? अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर इज ए, तो हमें वैल्यू निकालनी है यार, मेरी बात सुनो, उधर लेक्चर चल रहा है, अगर हल्की सी भी आवाज आई ना मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। नहीं, इसके बाद मेरे को कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। सो ए प्लस आई का क्यूब दैट इज -7 है, ठीक है? अब ए प्लस आई का क्यूब ओपन कैसे करेंगे? इसको नॉर्मल ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पक्का? क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं ओपन? नॉर्मल अलजेब्रिकली क्यों ओपन कर सकते हैं? नहीं, ये कोई रीजन नहीं है, मैंने क्लास में बताया हुआ है वैसे। सर I1 होता है। बिल्कुल। अंशुमन, I1 मतलब मैट्रिक्स में तो उसको आई बोलेंगे ना, आई को 1 नहीं बोलेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है सर। ठीक है ना? बट यस, अंशुमन रीजन क्या है इसका? इसको नॉर्मली ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर की I शायद 1 लिख के तो फिर वो चीज हो जाती है। कौन सी चीज हो जाती है? सर फिर बस फार्मूला लगा दो। ध्यान से सुनना मेरी बात। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या चला जाएगा? ए प्लस बी इंटू, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस, अब इसको मैं 2ab लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? नहीं। तो अगर ए बी और बी ए बराबर हुआ तो ही इसको 2ab लिख सकते हैं, तो ही जाके ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, यानी कि तब जाके ये नॉर्मली खुलेगा, अदरवाइज इसको नॉर्मली नहीं खोल सकते। समझ में आया ये चीज? तो ए प्लस बी का स्क्वायर या कोई भी और आइडेंटिटी हो जाए, उसको नॉर्मली कब ओपन कर सकते हैं? जब जिन दोनों मैट्रिसेस के ऊपर स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जो भी करना है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए अगर इक्वल हो जाए तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बात समझ में आया? अब यहां पे कौन कौन सी दो हैं? ए एंड आई। अब ए इंटू आई, अगर आई इंटू ए के बराबर हो जाए तो यस, इसको मैं नॉर्मली ओपन कर सकता हूं। समझ में आया? पक्का? और ये होता है या नहीं होता? होता है। तो यस, इसको मैं नॉर्मली ओपन कर सकता हूं। समझ में आया?
जहाँ भी आई हो अगर इक्वेशन में तो हम उसको अगर सबको बता रहे हैं तो समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर जैसे a plus i और a plus i अगर स्क्वायर करें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है उल्टा करके भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अब ये ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai इंटू ए प्लस आई, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। क्या बन जाएगा ए क्यूब और आई का क्यूब क्या होता है आई, प्लस ए इंटू आई इज ए इंटू ए, तो 3a स्क्वायर, ए इंटू आई तो दैट इज 3a, हाँ है ना, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई, हाँ है ना। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ये जो ए क्यूब है इस ए क्यूब को लिखा मैंने ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, तो ये ए इंटू ए क्या बन गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या है, तो ये ए बन गया, यानी कि ए क्यूब को क्या लिख सकता हूं, तो ये आ गया ए प्लस ये ए स्क्वायर की जगह माइनस, तो कट के क्या आया, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, देख लो कोई डाउट है तो बोलो, कौन सा वाला पार्ट ए क्यूब से ए कैसे बना, है ना, तो देख ए क्यूब को भाई मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं, हाँ या ना, श्योर। ए स्क्वायर की क्या वैल्यू दे रखी है, तो इस ए स्क्वायर की जगह क्या रखा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, यानी कि अभी तक ए क्यूब क्या बन गया ए स्क्वायर, हाँ या ना, और ए स्क्वायर की फिर से वैल्यू क्या है, तो ये बन गया फिर से ए, तो ए क्यूब की जगह मैं ए लिख सकता हूं। पक्का क्लियर हुआ, श्योर, चले आगे, और कोई डाउट, देख लो अभी भी अगर कोई डाउट है तो बोलो। थर्ड 12th इंडक्शन वाला आ गया, ठंडी लग रही, अभी तो ठीक है इधर, पंखा वंखा बंद कर दिया, ठीक है, एसी कंट्रोल कर लेगा, इनकेस अगर ज्यादा ठंड लगे तो एसी बंद कर देगा, पंखा चला लेंगे, ठीक है, बता देना अगर ज्यादा ठंड लगेगी, तो गर्मी लगेगी तब भी बता देना, ठीक है। चले आगे, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो जरा, ट्वेल्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, कि if A and B are the square matrices of the same order such that AB is BA, then prove that and further prove that ठीक है, पहले ये प्रूव करते हैं, इंडक्शन है तो स्टेप 1 एन को क्या पुट किया, तो 1 पुट करके क्या बना, ए बी इज इक्वल टू, ये तो ट्रू है, ए बी इक्वल टू ए बी तो होता ही है, तो एन इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू प्रूव हो गया, इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, पक्का। चले आगे, क्या ओ बी रेज टू पावर एन, ठीक है, अच्छा एन को 1 पुट करो, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, तो ये तो गिवन है, अगेन स्टेप 1 तो ट्रू प्रूव हो गया, स्टेप 2 ए बी की पावर के इज बी की पावर के ए, हाँ या ना, तो विल अज्यूम इट टू बी ट्रू, ठीक, विल अज्यूम इट टू बी ट्रू। नाउ स्टेप 3 क्या प्रूव करना है, ए बी की पावर दैट इज इक्वल टू बी की पावर
इंटू, हाँ या ना? अब ये ट्रू प्रूव करना है, कोई डाउट इसमें? चले, अच्छा इसको यूज करके करना है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, यहां से ये कैसे बनेगा, b की पावर के एक इंक्रीज करनी है, राइट? यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? b से, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा तो b इधर आ जाएगा, राइट? इसलिए मैंने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस स्टेटमेंट को मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय b फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये समझ में आया? ठीक है, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, देखो a b की पावर k इंटू b दैट इज इक्वल टू b की पावर k a b। ये b जो है ये एक्स्ट्रा आया, समझ में आया? ठीक है, अब ये क्या बन गया, a b की पावर लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। अब ये क्या बना, ये b की पावर k एज इट इज, a b की जगह क्या लिखा, ये तो गिवन है b a, तो ये लिख दिया b की पावर k इंटू, तो ये बन गया b की पावर, प्रूव हो गया। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी रियल नंबर, सॉरी एनी नेचुरल नंबर n। तो ये तो प्रूव हो गया। ध्यान से देखो, इसके किसी भी स्टेप में डाउट है तो श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? चिराग बोल। ये कैसे आया? देखो भाई, इसको हमने b को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, इधर क्योंकि b की पावर k+1 बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड से कर सकता हूं या तो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से किया, b इधर आके अटक जाएगा, आगे पीछे नहीं कर सकते ना हम मल्टीप्लिकेशन में। हाँ वो कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी इन दैट केस, वो भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर करूंगा तो मेरे को यहां से ये बनाना आना चाहिए, वो ये यूज करके होगा। अभी तक समझे? राइट से किया तो ये चीज ये बन गई, राइट में ये देखो एक्स्ट्रा b आ गया, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, डायरेक्टली हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, डायरेक्टली राइट हैंड साइड बनाने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, वही हमने किया। अब उसके कारण राइट हैंड साइड में क्या बना, ए बी, बी की पावर के इंटू ए बी। अब ये जो ए बी है, ए बी बी ए के बराबर है, तो ए बी को बी ए लिख दिया, तो बी की पावर के इंटू बी ए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बी की पावर k+1 इंटू ए, हेंस प्रूव्ड। श्योर? नहीं, ए बी की जगह बी ए खुद नहीं कर सकते ना, वो प्रॉब्लम है। हाँ जी जल्दी इधर ही बैठ जाओ। हाँ जी, अब देखो आगे, इसी के अंदर वो बोल रहा है फर्दर प्रूव दैट, क्या था, फर्दर प्रूव दैट 12th ए बी की पावर n ये प्रूव करना है, हाँ है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगेन स्टेप 1 पुट कर दिया, 1 पुट करके क्या गया, ए बी इज इक्वल टू, ये तो हो गया। अब स्टेप 2, लेट इट टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो ए बी की पावर k इज a की पावर k इंटू, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, स्टेप 3, ए बी की पावर k+1 इज इक्वल टू a की पावर k+1 इंटू बी की पावर k+1, हाँ या ना? ये प्रूव करना है, राइट? अगेन व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू मेक द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फिर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को बनाना। अब ए बी की पावर k से ए बी की पावर k+1 बनाना है, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय ए बी। श्योर चिराग? तो इसको स्टेप 2 को पकड़ा, इसको हमने बोला मल्टीप्लाई बाय ए बी। अभी इसको लेफ्ट से करो राइट से करो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है? स्टेप 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए बी की पावर k, ठीक है, इंटू ए बी दैट इज इक्वल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू, राइट हैंड साइड से मैंने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझे? मैं दोनों में से किसी का भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकता था ए बी को, राइट हैंड साइड से, मैंने राइट हैंड साइड से किया, ठीक है? अब देखो ये क्या बन गया, ए बी की पावर,
तो जो चाहिए था उसका लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं कैसे बनाना है मैनिपुलेशन से। तो दैट इज इक्वल टू, अब देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो चीज है ये देख रहे हो, ये तो ट्रू ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, तो फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एक्चुअली में फर्दर प्रूव दैट का मतलब ये है कि यूजिंग फर्स्ट पार्ट यू हैव टू प्रूव दी, तो इसको ट्रू ऑलरेडी ये ट्रू प्रूव्ड है, यानी कि इसके अंदर एन की जगह के रखो तो ये जो चीज है दिस इज ट्रू, हाँ है ना। यानी कि बी की पार के ए, बी की पार के ए को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ है ना। तो ये चीज बन जाएगी ए की पार के एज इट इज, इसको लिख सकता हूं ए बी की पार के और ये बी एज इट इज, हाँ है ना। अब ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ए की पार, और ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बी की पार, हेंस प्रूव्ड। एक ही क्वेश्चन के अंदर है ना, फर्दर प्रूव दैट है। फर्दर प्रूव दैट का मतलब क्या है कि इसको यूज करके आगे उस चीज को प्रूव करना। विदाउट दिस ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक, याद है वो क्वेश्चन हमने किए थे मल्टीप्लीकेशन के अंदर कि ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए क्यूब। वो हेंस फाइंड ए क्यूब क्या था, इसको यूज करके, तो फर्स्ट पार्ट को यूज करके वो वाला पार्ट करना था। अब मैं वही बोल रहा हूं, बट वो था ना, वो सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि फर्दर प्रूव दैट का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट को यूज करके वो चीज को प्रूव करना है। समझ आया? श्योर? देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। और कोई डाउट? नाइन्थ जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को हटाना पड़ेगा जल्दी। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आज हमें करना है, ठीक है। एंड उसी के साथ हमारा जो बेसिक पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। कोई डाउट? पक्का? ईशान काम किया तूने? पक्का? गुरकिरत काम किया? समझ नहीं लगे? यहाँ पे सर ए की पावर के है और बी की पावर के है, सर कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे? क्या कॉमन लेना? ए बी वही तो प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या प्रूव करनी है कि कॉमन ले सकते हैं, वो तो प्रूव करना है, तो उसको यूज नहीं कर सकता ना तू, ठीक है ना। पक्का? कनव काम पक्का? सारा वो ठीक है, वो डाउट्स का मतलब है ट्राई किए नहीं हुए, ये वो देख के छोड़ दिए, कोशिश की। लवन्या किया? तो घर से करके आएगा ना थोड़े थोड़े, यहाँ पे आके करेगा तो नहीं होंगे ना 15-20 मिनट में, या तो 1 घंटा पहला, 1 घंटा, तो तेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। नहीं नहीं, तेरे को करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। तो 1-1.25 घंटा पहले आ जा, कोई दिक्कत नहीं, करो यार, फिर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देख, उतना टाइम पहले आ जितने टाइम में हो जाए, राइट। तो तू 1.25 घंटा में आ रहा है और यहाँ पे आके इफेक्टिवली काम तो आधे घंटे का होगा, तेरे को पता है। 10-15 मिनट तो सेटल होने में लग जाते हैं। यहाँ पे थके हुए हैं, पहले आराम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुर्सी ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे बैठना वो जगह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आधे घंटे के अंदर तेरे को पता तेरे कितने क्वेश्चन होंगे, कम से कम डबल टाइम तो चाहिए। अब उसके हिसाब से हो यार। ये हम आके ये बहाना नहीं लगा सकते ना यार कि मैं सर आया था लेकिन हो नहीं पाया, ये तो बहाना, ये प्रॉपर बहाना हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए जय, ठीक है ना। हमारा काम यहाँ पे शो करना है कि हाँ सर मैं आ गया था, ये मोटिव है, ये काम करना मोटिव है। तो उसके लिए फिर जल्दी आना पड़े वो भी आओ, ठीक है ना। प्लीज इस चीज का ध्यान दो। चले देखो, देखो प्लीज,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x -5 1 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पहले तो ये बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या है? अगर मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? यानी कि दिस इज सिंगल एलिमेंट 0 1 क्रॉस 1, मतलब नल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 किया, दैट इज सिंगल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई करके 1 क्रॉस 3 1 2 3, ठीक है। उसके लिए रो 1 को रो 1 को कॉलम 1 के साथ, तो x 0 -2, ठीक है, रो 1 इंटू कॉलम, तो 0 -10 0 -10, ठीक है। रो 1 इंटू कॉलम 3, तो 2x -5 -3, तो 2x इंटू ये एज इट इज x 4 and 1, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगेन रो इंटू कॉलम, तो x -2 इंटू x -10 इंटू 4, 2x -8 इंटू 1, ये बना 1 क्रॉस 1 का, दिस इज इक्वल टू 0। अब एलिमेंट को इक्वेट करा दो, -2x + 2x कटा तो इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू ±4√3। डन। और क्लियर है भाई? चलें, ठीक है, करें आगे, शुरू करें। सर 14 का वो स्क्रीन मैट्रिक्स मैट्रिक्स वो भी करवाना है, वो भी करवाना है। हाँ नहीं नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट को अंदर इक्वेट करा दिया, मैट्रिक्स को काटना नहीं है कभी ना। ठीक है, चलो आगे लिखो जरा, हेडिंग दो आज की, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, पहले समझ लो क्या चीज है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, इसके लिए जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी चलेगा, ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा सकता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना कैसे है? ठीक है, या तो हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या तो कॉलम को रो में, दोनों में से एक काम करना है। ठीक है, जैसे मान लो इसकी मैंने रो को उठाया, रो 1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम 1 में। रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 3 में, ऐसे एज इट इज जो भी कॉरस्पॉन्डिंग रो है वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रो 1 को उठाया, इसका कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1 2। रो 2 को उठाया, उसको कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 4 5। तो ये जो चीज बन के आई, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज इज डिनोटेड एज ए की पावर टी या फिर ए डैश, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए की पावर टी या फिर ए डैश। ठीक है, क्या हुआ? जो रो है वो कॉलम 1 में कन्वर्ट होगी, रो 2 कॉलम 2 में, तो ये जो चीज है ये ए ट्रांसपोज हो गया। बात समझे? अच्छा, अभी मैंने क्या किया? रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म किया, मैं दूसरा भी कर सकता हूं, कॉलम को रो में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। लेट्स सी, अगर इसके कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, देखो इसका रो सॉरी इसका कॉलम में उठाया, अब कॉलम 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 1 4 को 1 4, हाँ है ना, रो 1, कॉलम 2 को रो 2, कॉलम 3 को रो 3, सेम बन गया, ध्यान से देख लो। तो बेसिकली रो को सॉरी कॉलम को रो में कन्वर्ट करो या रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, यू विल गेट दी सेम। इसलिए मैंने बोला कि या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या तो कॉलम को रो में, दोनों में से एक काम करना है, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एक और चीज, अब अगर रो कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, हाँ है ना,
इसका ऑर्डर क्या है? यानी कि रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन इंटरचेंज हो गए। हाँ या ना? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो गए। क्यों? अरे क्योंकि रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के साथ ट्रांसफॉर्म इंटरचेंज हो जाएगा। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ या ना? श्योर? सोच लो। अब सोच के एक चीज का जवाब देना, ठीक है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ ए इज, सोच के बोलना। किसको ये समझ नहीं आ पा रहा है पहले वो बताओ। क्या पूछ रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ पा रहा है, पहले वो बताओ। गुरांग समझ आया? क्या पूछा? नहीं समझ आया? अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिकली ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, बेसिकली ए ट्रांसपोज इज अनदर मैट्रिक्स ना? हाँ है ना? अब तुम याद देखो कि ए का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो बी का ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? क्या इन दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं? ऐड करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? यस, ये चीज क्लियर हुई। तो इन दोनों को मैं ऐड तब कर सकता हूं जब ए का ऑर्डर एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या रहेगा? अब क्वेश्चन समझ में आया? हमारा क्वेश्चन ये था कि ए को मैं ए ट्रांसपोज के अंदर कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? जब ए का एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या रहेगा? हाँ या ना? श्योर? कोई डाउट इसमें? अब ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। सेम होने का मतलब जो है m और n बराबर होने चाहिए या फिर n और m बराबर होने चाहिए। एक ही बात हो गई। यानी कि दिस इज पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू m और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मींस इट हैज टू बी अ मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ a इज n क्रॉस n, यानी कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझे पुलिस? हाँ जी पक्का? हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ जी? यस सर। इस पूरी चीज में कोई डाउट? लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is obtained by changing rows into columns, by changing rows into columns or columns into rows, by changing rows into columns or columns into rows, is obtained by changing rows into columns or columns into rows. क्लियर हुआ? श्योर? सोच लो, ठीक है? एग्जाम्पल ये लिखो जरा। ए अगर ये है तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल जल्दी, शाबाश। ए ट्रांसपोज, ठीक? ये नोट करने के बाद ये नोट करने के बाद ये एंड ये एग्जांपल। चले? श्योर? शिवम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है? फर्स्ट इज
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देखो ए ये है, इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया, फिर से इसका ट्रांसपोज करोगे तो जो रो को तुमने कॉलम में कन्वर्ट किया था वापस वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वापस ये बन जाएगा, राइट। तो एक बार ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज करेंगे, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। कोई डाउट इसमें? सेकंड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज या फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अलग अलग हो जाएगा, एंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज हो सकता है। ठीक है, पहले देख लो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड, के ए, के क्या है? कोई भी पर्टिकुलर स्केलर, जैसे 2a हो गया, 3a हो गया, -4a हो गया, ऐसे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, इसका नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल -4a का ट्रांसपोज इज नथिंग बट -4 इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, देन फोर्थ, प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपोज कैसे होगा? उल्टे ऑर्डर में ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब जो बाद में मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी एंड ए वाली अलग। तो इसका अगर 3 के ऊपर किया जाए, ए बी सी का ट्रांसपोज, तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा? सी का ट्रांसपोज पहले आएगा, मिडल में बी रहेगा और ए का लास्ट में, तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये नोट करो, ये यूज भी होगा बाय द वे, आगे जाके यूज होगा। सी ट्रांसपोज ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है बाय द वे, इसके अंदर इसका आगे एक एप्लीकेशन है छोटा सा, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं, वो भी बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो प्लीज इधर, ठीक है, आगे इसी के आगे इसके कंटिन्यूएशन में हेडिंग दो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाओ इधर, पहले दोनों को डिफाइन करते हैं फिर लिखना। ठीक है, देखो अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, प्लीज इधर सारे, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, एंड अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया एंड उसका नेगेटिव आए तो देन दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स मैंने ली 1 2 3 2 4 6 3 6 7। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ट्रांसपोज में क्या करना है? रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो मैंने रो 1 पकड़ी, इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दिया, क्या चला जाएगा? 1 2 3, रो 2 को 2 4, रो 3 को 3 6। इसमें कोई डाउट? देखो वापस वही आ गया, ट्रांसपोज कर, ये इसका ट्रांसपोज आया लेकिन वापस 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 7 3 6 7। तो बेसिकली ये ए के लिए क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई, हाँ या ना? तो अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड है तो यस, ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये क्या रहेगी? हाँ या ना? अब एक और इसी के पैरेलल एग्जांपल, लेट्स से नाम सेम नहीं ले सकते, नाम अलग ले लिया, बी। ठीक है, 0 2 -4 -2 0 7 4 -7 0। ठीक है, तो अब बेसिकली कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसी का नेगेटिव आ जाएगा, हाँ या ना? तभी होगा। ठीक है, तो देखो क्या आ गया,
बी ट्रांसपोज किया तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में, तो दैट इज 0 2 -4, -2 0 4 -7, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो मैंने माइनस बी निकाला, माइनस बी क्या आ जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वो 0 का 0, इसका -2, इसका 4 2, ये बराबर आ गए, 0 -2 4 0 -2 4 2 0 -7 2 0 -7 -4 7 0 -4 7 0, हाँ है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, बी का ट्रांसपोज एंड माइनस बी के आ गए बराबर, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, हेंस इस केस में जो बी मैट्रिक्स है वो ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो क्या होनी चाहिए, आई होप क्लियर हुआ, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया क्या होता है, एग्जांपल क्लियर हुई। अच्छा अब एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं या तो सिमेट्रिक या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, वो दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं दोनों में से एक होगी, हो सकता है वो दोनों ही ना हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, समझ में आया। सर हाँ जी, सर ये वाली लाइन रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूं कि लेट से मैंने चलो एक एग्जांपल ली, ए 1 2 3 4 5, चलो एक 2 क्रॉस 2 ले लें, ठीक है, ये मैट्रिक्स ली 1 2 4 5, तो ए का ट्रांसपोज किया, क्या आ गया 1 2 एंड 4 5, क्लियर है। अब क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो ना ये सिमेट्रिक है ना ये, तो जरूरी नहीं अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, नहीं वो नाइदर भी हो सकती है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अंशुमन क्लियर हुआ, हाँ जी सर। हाँ जी, ये नोट करो जल्दी, सिमेट्रिक की कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन, उसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल, जल्दी 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 प्लीज, शाबाश। This square matrix is neither symmetric nor skew symmetric, जरूरी नहीं दोनों में से एक हो, ठीक है, दोनों भी नहीं हो सकती, क्या दिक्कत है इसमें, neither symmetric nor skew symmetric। हटाओ इसको, अब आ जाओ वापस इधर, छोड़ दो। अब मैंने रैंडमली एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, लेट से 2 4 6 7 3 2 1 4 0, ठीक है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, रो को कॉलम में तो 2 4 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 7 3 2, थर्ड रो को 1 4 0, क्या ये बराबर आए, क्या एक दूसरे के नेगेटिव है, नो, राइट, सो इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने रैंडमली एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना क्या जा रहा है, 2 + 2 4 + 7 6 + 1
7 + 4, 3 + 3, 2 + 4, 1 + 6, 4 + 2, 0 + 0। हाँ या ना? श्योर? पक्का? अच्छा, अब पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल दी है ना मैंने, ठीक है, अभी दी थी ना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की, इसको अभी फॉर द टाइम बिंग रुको, मैं बताता हूं। इसके अंदर सिमेट्रिक वाले एग्जांपल देना दोबारा। कौन सी मैट्रिक्स थी सिमेट्रिक की जो मैंने दी थी? 1 2 3 2 4 6 3 6 7, ये सिमेट्रिक था ना, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक की देना 0 -4 0 7 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक चीज, देखो अगर तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो गया डेफिनेटली सिमेट्रिक आ जाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हो गया डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। हाँ या ना? यार ये तो कर लेंगे हम, लेकिन मैट्रिक्स को देख के कैसे पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? वो कंडीशन, ठीक है, क्या होगी? देखो ध्यान से देखो ये चीज, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है एलिमेंट्स। हाँ या ना? इक्वल एलिमेंट्स है, समझ में आया? तो ऐसी टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? सिमेट्रिक। हाँ या ना? श्योर? अब जैसे ये आया था A + A ट्रांसपोज, तो देखो डायगोनल जो मर्जी हो, इक्वल अनइक्वल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अबाउट एलिमेंट्स देखो क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी? इसका ट्रांसपोज करोगे वापस यही आएगा, आएगा। समझ आया? श्योर? पक्का? देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। जान? पूरी A + A ट्रांसपोज। हाँ, ये A प्लस दिस टोटल मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉट A ट्रांसपोज, बट उन दोनों के सम की मैं बात कर रहा हूं कि वो सिमेट्रिक आएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक की ऑब्जर्वेशन देखो जरा। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक भी नॉन जीरो हुआ तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये मैं प्रूव करके दूंगा अभी, मैं प्रूव करूंगा अभी कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। ये 1 मार्क में 2 मार्क में तुम्हें स्कूल में क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। ये भी हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया। एंड इसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे, बस एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो ये देख के पता चलता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी? दो कंडीशन, डायगोनल सारे के सारे जीरो एंड डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। समझ में आया? श्योर? अब एग्जांपल देखो इधर, अब मैंने A + A ट्रांसपोज किया तो क्या मिला? अब मैं A - A ट्रांसपोज कर रहा हूं तो दिस माइनस दिस, 4 - 7, 6 - 1, 7 - 4, 3 - 3, 2 - 4, 1 - 6, 4 - 2, 0 - 0। अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे, उसके अबाउट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। हाँ या ना? तो यस इट विल बी अ सिमेट्रिक। हाँ या ना? श्योर? इसके आगे जो भी लिखा हुआ है इसके आगे स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये नहीं जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स elements will be symmetric about the diagonal. In symmetric matrix elements will be symmetric about the diagonal. ये समझ आया क्या हुआ? मतलब क्या है इस चीज का? डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। बात समझ में आई? श्योर? गुलिश, कनव? सेकंड पॉइंट, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसके अंडर सेकंड पॉइंट के अंडर फर्स्ट पॉइंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो।
all diagonal elements are 0. Second, elements are negative of each other. Elements are negative of each other. Elements are negative of each other about the diagonal. Elements are negative of each other about the diagonal. समझ आया दोनों पॉइंट्स? श्योर? ठीक है, अच्छा। तो ये तो ऑब्जर्वेशन होगी कि देख के कैसे पहचानना है। ठीक है, देख के कैसे पता चलेगा कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये कंडीशन वो बताएगा तुम्हें। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखो थर्ड पॉइंट। ठीक है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ए प्लस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट पॉइंट, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। A plus A transpose will always be symmetric. Second point, A minus A transpose will always be skew symmetric. A minus A transpose will always be skew symmetric. ठीक है, ये देखो A को, A is any random matrix, any random square matrix, उसको A ट्रांसपोज के अंदर ऐड किया तो अपने आप ही सिमेट्रिक आ गई, एंड सब्ट्रैक्ट किया तो स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखो, जब मैं ट्रांसपोज करता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स का तो डायगोनल सेम रहती है, हाँ या ना? डायगोनल नहीं चेंज करेगी। एक्चुअल में ट्रांसपोज करने का मतलब पता क्या है? ये 4 7 की जगह आ जाएगा 7, देखो जरा, राइट? एक्चुअली में होता क्या है, 4 7 की जगह 7 4 की जगह आने का मतलब पता क्या है? देखो 4 की पोजीशन क्या है? 1 2, 1,2, हाँ या ना? और इसकी पोजीशन क्या है? तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो 1,2 पोजीशन पे है वो 2,1 पे आ रहा है, और 1,2,1 वाला, तो बेसिकली पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, यानी कि रो पोजीशन कॉलम पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम पोजीशन, हाँ या ना? पक्का? लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स का रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन क्या होती है? तो अगर वो इंटरचेंज होगा वापस वो वही आ जाएगा। दैट इज व्हाई डायगोनल एलिमेंट्स ट्रांसपोज के वही रहते हैं, वो चेंज नहीं करते। समझ में आया ये चीज? ये हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, नहीं समझ में आया तो बता दो। पक्का? श्योर? ठीक है, दैट इज व्हाई डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। तो दैट इज व्हाई जब मैं A माइनस A ट्रांसपोज करूंगा तो डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो सारे के सारे डायगोनल क्या बन जाएंगे? अबे जीरो। ए के एंड ए ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बन जाएंगे? जीरो। श्योर? पक्का? ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर ली? श्योर? ये ए प्लस ए ट्रांसपोज वाली करो। ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। कर लो, शाबाश।
चलें, नाउ ये सिमेट्रिक है, इधर प्लीज आ जाओ, ये सिमेट्रिक है। इसके अगर हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी 2 से डिवाइड, 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 ये भी 2 से, तब भी इक्वल रहेंगे, यानी कि तब भी वो क्या रहेगा, ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी अगर हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दूंगा तब भी वो क्या रहेगा, हाँ या ना, श्योर। अब देखो, लेट से A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, मैंने किया इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2A बाय A, सॉरी 2A बाय 2, तो A कैन बी रिटर्न एज 2A बाय 2, हाँ या ना। मैंने इसके अंदर, अच्छा 2A को लिखा A प्लस A, हाँ या ना, चलेगा। अब मैंने इसके अंदर न्यूमरेटर में किया प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज, चलेगा। जिस चीज को ऐड किया उसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब मैंने A प्लस A ट्रांसपोज को अलग किया एंड A माइनस A ट्रांसपोज को अलग कर दिया, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 दोनों का, डिवाइडेड बाय 2 दोनों का, हाँ है ना। तो बेसिकली एनी मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, हाँ है ना, श्योर। इसका अब देखो, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, और बाय 2 करूंगा तब भी वो क्या रहेगा, एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, तो बाय 2 करूंगा तो वो भी क्या रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर एक मैट्रिक्स क्या रहेगा, सिमेट्रिक, एंड दूसरा क्या रहेगा, बात समझ में आई। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट हुए थे ना हमारे, 3 हुए थे, फोर्थ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, any square matrix can be written as the sum of, any square matrix can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Any square matrix can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. That is ये स्टेटमेंट लिख लो, A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, वेयर दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये चलेगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसी की, फिर उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। तो यही एग्जांपल ले लो, ठीक है, दिस मैट्रिक्स A, ठीक है, कैन बी रिटन एज, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, डिवाइडेड बाय 2 किया तो हर एक एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 11 बाय 2 11 बाय 2 3 7 बाय 2 7 बाय 2 3 0 का 0, इधर 3 बाय 2 किया तो क्या आ गया, बाय 2 इधर -1 इधर 1 इधर बाय 2 इधर बाय 2, हाँ है ना, श्योर। अब ध्यान से देखो, सो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज 2 11 बाय 2 7 बाय 2 और क्या आ रहा है 11 बाय 2 3 3 7 बाय 2 3 0 प्लस ये वाला दैट इज 0 -3 बाय 2 5 बाय 2 3 बाय 2 0 -1 -5 बाय 2 1 एंड 0,
देखो करके देखो जरा, करना नहीं है बस। अगर क्वेश्चन आए कि राइट दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो तुम्हें करना क्या है, इसको क्या करना है, इन दोनों की सम की फॉर्म में लिखना है, वेयर दिस इज a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2 एंड दिस इज a माइनस a ट्रांसपोज। बात समझे? तो ये क्या, तो इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है, 2 प्लस 0, 11 by 2 minus 3 by 2, 8 by 2 that is 4, 7 by 2 plus 5 by 2, 12 by 2, 12 by 2 is 6, 11 by 2 3 by 2, 14 by 2 that is 7, 3 plus 0 3, 3 minus 1 2, 7 by 2 minus 5 by 2, 2 by 2 1, 3 plus 1 4, 0 plus 0 0. So this matrix can be written as symmetric plus, where this is nothing but a plus a transpose by 2 plus a minus, कोई डाउट इसमें? So any square matrix can be yes written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, where symmetric part is a plus a transpose by 2 and skew symmetric part is a minus a transpose by 2. I hope ये चीज क्लियर हुई। श्योर? ये नोट करो एग्जाम्पल इसी का जो मैंने लिखवाया है, ए मैट्रिक्स ये लिख लो, a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2 ये आ गया, a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 आ गया, फाइनल स्टेटमेंट इज दिस एंड डन।